हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, जिसमें अधिकारों का क्या महत्व है इस बारे में हम विशेष तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कुछ निम्नलिखित जो हम जनहित में प्रकरण दिए गए हैं, निर्णय दिए गए इन प्रकरणों के बारे में। इन प्रकरणों में जो निर्णय दिए गए उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। बच्चों, पहला एक प्रकरण देखते हैं जिसमें क्या निर्णय है। एशियाड के मजदूरों का प्रकरण। सन 1982 के एशियाई खेलों के संदर्भ में अनेक खेलों के निर्माण कार्य की योजनाएं हाथ में ली गईं, जैसे स्टेडियम का निर्माण कार्य, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आदि। इन कार्यों के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मजदूर भर्ती किए गए। इन मजदूरों को ठेकेदारों ने न्यूनतम मजदूरी तक का भी भुगतान नहीं किया। एक अंग्रेजी पत्रिका मेन स्ट्रीम में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने मजदूरों की खराब आर्थिक हालत की जांच कराई और खेल प्राधिकरण को यह निर्देश दिया कि कम मजदूरी देना बंधुआ मजदूरी के समान है और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन भी है। उच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी मजबूरी का लाभ उठाकर उसका शोषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजबूरी की स्थिति में लोग न्यूनतम मजदूरी से कम पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये उनका अधिकार था मजदूरी प्राप्त करने का, और न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी, और ऐसा इस प्रकरण में करने से उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। बच्चों, और आगे पिछौला में काम कर रहे बंधुआ मजदूरों का प्रकरण है। इसमें भी इसी तरह का एक मजदूरों के अधिकारों का हनन हुआ था। कुछ और तृतीय प्रकरण है, इसमें पुलिस हिरासत में रहने वाली महिलाओं का प्रकरण। सन 1983 में एक प्रसिद्ध पत्रकार बरसे ने उच्चतम न्यायालय को उन महिलाओं की दशा के बारे में एक पत्र लिखा। न्यायालय के ध्यान में यह बात लाई गई कि मुंबई की पुलिस द्वारा हवालातों में विचाराधीन महिलाओं को घोर यातनाएं दी जाती हैं तथा उन्हें बीभत्स हिंसा का शिकार बनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने कॉलेज ऑफ सोशल वर्क की तत्कालीन संचालिका सुश्री अरुमति देसाई को यह जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त किया कि पुलिस हवालातों में क्या बुरा घट रहा है। सुश्री देसाई ने से रिपोर्ट प्राप्त के बाद न्यायालय ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे विचाराधीन महिलाओं को दी जाने वाली क्रूर यातनाओं और क्रूर व्यवहार से उनकी रक्षा हो सके। तो देखिए, ये पुलिस हिरासत का एक प्रकरण था जो महिलाओं के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था पुलिस अभिरक्षा में। आगे देखते हैं बच्चों। आपने देखा जी, ये जो प्रकरण है इसके बारे में आपने जाना कि किस तरह से अधिकार का महत्व होता है हमारे जीवन में या नागरिकों के जीवन में। आगे हम देखते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों के समावेश के कारण ही बंधुआ मजदूर और विचाराधीन महिलाओं ने राहत की सांस ली। बंधुआ मजदूरों को शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान के अधीन न्याय मिला, जो प्रथम प्रकरण था। तृतीय प्रकरण था विचाराधीन महिलाओं को यंत्रणा या यातना के से छुटकारा के लिए यह जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ही था जो काम आया। तो बच्चों, आपने देखा कि पिछले हमने 2 प्रकरणों पर चर्चा की, एक प्रथम एक तृतीय। इसमें पहला जो था
जो मजदूरों का शोषण हुआ था, कम मजदूरी देकर वो जो अधिकार है संविधान में नहीं थे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन का था। और जो तृतीय हमने देखा, पुलिस अभिरक्षा में महिलाओं को यातना देने का जो मामला था, उसमें उनका जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था जो संविधान में नहीं थे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि संविधान में जो अधिकारों का समावेश के महत्व के ऊपर 3 उदाहरण देकर हम विस्तार से विवेचना की, जिसमें 2 को मैंने आपको समझाया। अब उन अधिकारों के महत्व को बिंदुवार समझने का हम प्रयास करते हैं। नंबर 1, अधिकार मानव के व्यक्तित्व को सजाते संवारते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में छिपे हुए गुणों के विकास के लिए अधिकार अति आवश्यक हैं। अधिकार मानव की गरिमा की रक्षा तथा स्वतंत्रता व सामाजिक प्रगति की वृद्धि के लिए योगदान देते हैं। दूसरा महत्व है, लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों का होना अति आवश्यक है। लोकमत जनमत के आधार पर चलता है। जनमत अथवा लोकमत के बनने में अनेक साधनों का योगदान रहता है। जनमत बनाने में राजनीतिक दल, समाचार पत्र, टेलीविजन इत्यादि सहयोग और योगदान देते हैं। इसलिए सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिक स्वतंत्रताओं को सूचीबद्ध कर दिया जाता है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा संपूर्ण भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तृतीय जो महत्व है इसको देखते हैं। अधिकार सरकार की मनमानी शक्तियों और कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं संविधान के द्वारा। अधिकारों को संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है या कम किया जा सकता है, इसलिए उनका सूचीबद्ध किया जाना न केवल कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण तथा सरकारी कर्मचारी पर, बल्कि संसद तथा अन्य विधि निकायों पर भी अंकुश का काम करता है। चौथा जो महत्व है अधिकारों को अन्य व्यक्तियों और निजी संगठनों से भी खतरा हो सकता है। अधिकार निजी व्यक्तियों की मनमानी पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जैसे छुआछूत बरतने की मनाही है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या संगठन यदि छुआछूत बरतने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 5वां जो महत्व है, न्यायालयों द्वारा अधिकार लागू कराए जाते हैं। सभी व्यक्ति, चाहे उनकी नस्ल, धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो, संविधान के भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों से न्याय प्राप्त कर सकता है। यह सदैव ही आवश्यक नहीं होता है कि जिस व्यक्ति ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है उसका अपना ऐसा कोई अधिकार हो जिसका वह बचाव करना चाहता हो। भारत में गरीबी से पीड़ित लोगों के पास राहत पाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा दायर कर सकता है। इस प्रकार का मुकदमा लोकहित मुकदमा कहलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने तो समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के आधार पर ही अपनी ओर से स्वयं कार्रवाई की है। तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ उदाहरण प्रकरण दिए जिसमें हमने जाना कि अधिकारों का क्या महत्व है और हमारे जो संविधान में निहित अधिकार हैं वो मनुष्य के जीवन को कैसे सजाते, संवारते और जीने का हक प्रदान करते हैं। इन 5 महत्व के माध्यम से आपको मैंने बताया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।